दुनिया तुम्हें रोकेगी, दुनिया कहेगी कि तुम नहीं कर सकते हो, बट कोई और तुम्हें नहीं जानता है और कोई और ये जज करने के काबिल नहीं है तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तो किसी और को अपने बारे में डिसाइड मत करने दो, पर प्लान्स भी ऐसे बनाओ जो तुम कर सको। दूसरों की अगर ड्रीम्स पे चलने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। किसी और के लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, अपने सपनों के लिए मेहनत करना आसान होता है। कोई तुम्हारे अच्छे के बारे में सोच रहा है, ऐसा कम ही होगा खुद के बारे में। नमस्ते, स्वागत है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफर के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेकर आए हैं 2017 ईयर की आईएएस टॉपर ईरा सिंघल मैम को। ईरा सिंघल मैम की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। ये काफी साल कॉर्पोरेट लाइफ से जुड़ी रही हैं। इन्होंने टॉप एमएनसीज के साथ में काम किया है, जैसे कि कैडबरी, कोकोला के साथ में ये काम कर चुकी हैं। एंड उसके बाद इन्होंने आईएएस को चूज किया एंड उसमें भी इन्होंने रैंक 1 हासिल की। तो आज हम बात करेंगे ईरा सिंघल मैम से, उनकी जर्नी के बारे में नहीं, बल्कि उन सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, इतने सारे रिसोर्सेस में इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन को चूज करना या शॉर्टलिस्ट करना हो, या फिर क्या क्या ऐसे मेन रिक्वायरमेंट्स है जो कि आईएएस जॉब के लिए जरूरी है। इन सारे टॉपिक्स पे हम इन और जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनका पर्सपेक्टिव। तो आइए बात करते हैं ईरा सिंघल मैम से। एंड आई मैम, मोस्ट वेलकम टू शब्दों का सफर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, इट्स रियली एन ऑनर टू होस्ट यू हियर। मैम, मतलब आपके करियर के बारे में तो ऑलरेडी काफी सारा है, ऑलरेडी आप काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे चुकी हैं। बाकी एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी आपके करियर से रिलेटेड, दैट इज कि आप काफी टाइम तक आप एक कॉर्पोरेट लाइफ से भी जुड़ी रही हैं एंड जिस टाइम पे आपने जॉब छोड़ी थी वो काफी एक तरीके से आपने पीक पे आके और काफी सारी टॉप एमएनसीज के साथ में काम करते हुए छोड़ी थी। तो आज के टाइम पे अगर कोई छोड़ के जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, इट्स बीन टाइम 2017 से लेके अभी तक, तो दैट इज रेलिवेंट। 2009 I left it in 9 and 10, ओके 10 ओके। beginning. ओके मैम, 2009 और 10 से लेके अभी तक जो है 26 तक काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं Yes, यूपीएससी में yes. भी एंड कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में भी, और जितने स्किल्स में बूस्ट हो रहा है हर चीज में। तो आज के हाँ, टाइम पे कितना रेलिवेंट है कि कोई जॉब छोड़ के प्रिपेयर करता है? नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज़ ओके अ वेरी पर्सनल चॉइस। इसमें ऐसा ओके कुछ नहीं आप कह सकते कि छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। इट्स ऑलवेज अ पर्सनल डिसीजन कि आपकी लाइफ के लिए क्या सूटेबल है। दूसरी चीज़, अगर आपके ऑलरेडी हाथ में एक करियर है जी तो उसको छोड़ के कोई नए करियर पे अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका एक एनालिसिस जरूर होना चाहिए कि व्हाट इज योर चांस ऑफ सक्सेस इन द न्यू करियर दैट यू आर चूजिंग, राइट। या तो मेरा ये मानना है, अगर आप एक डिसेंट करियर में ऑलरेडी हैं तो उसको आप तभी छोड़ेंगे जब आपको पता हो कि देर इज अ, देखिए, सिविल सर्विसेज एक कंपेटिटिव एग्जाम है तो ऑब्वियसली जी कोई गारंटीज तो है नहीं। जी बट देन आप एक सेंसिबल चॉइस करेंगे कि व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल कम फ्रॉम योर पास्ट परफॉर्मेंस, या राइट। कि आपने जी आज तक लाइफ में करियर में जैसे परफॉर्म किया है, एग्जाम्स में आपने कैसे परफॉर्म किया है, दैट विल टेल यू कि व्हाट इज योर लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस हियर। या देन दैट अलाउज यू, तो उसके हिसाब से आप सोचोगे कि आप इस पहली चीज इस एग्जाम में क्लियर होगे कि नहीं। दूसरा, आई जी थिंक सबसे बड़ा जो आपको चेक करना होगा वो ये होगा, आप ये करियर चूज क्यों करना चाह रहे हो। ओके आपका मोटिव क्या है ऑन दिस स्विच। सो या यू नो अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ स्टाइल ढूंढ रहे हैं, पर्सनल लाइफ की इंपॉर्टेंस है, देन ऑब्वियसली यू शुड नॉट कम इन गवर्नमेंट या सर्विस, यू शुड नॉट कम इन सिविल सर्विसेज। वो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। ओके अगर प्लस आपके अगर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ये है कि मैं मेरा लाइफ में मुझे ये भी करना है और वो भी करना है, या वो सब आप नहीं इतना कर पाते हैं जब आप ओके सक्सेस में आ जाते हैं। ओके तो अगर आपको क्या अपने करियर से, अपनी पर्सनल लाइफ से और आप अपने डेली शेड्यूल से क्या या चाहते हैं, ओके दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी रेलिवेंट इन दैट। ओके फॉर एग्जाम्पल, आज की जनरेशन इज अ लॉट मोर फ्री थिंकिंग एंड उनको या बहुत स्ट्रक्चर्स पसंद नहीं है। या दूसरा, दे आर मोर इनटू एक्सप्लोरिंग their options and exploring their own life. या So in that case, government service, civil services doesn't make sense.
Okay. In that case, there are lots and lots of careers, Yeah. creative careers, entrepreneurial careers, जो आई थिंक आपको फिर वो चूज करने चाहिए. Okay. इवन इफ अगर आप नौकरी कॉर्पोरेट में नहीं करना चाहते, सो देर आर थ्री लाइन्स, राइट, फोर आई Okay. वुड से. वन इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, Okay. जिसमें आप लाइक एन Entrepreneurship and आर्किटेक्ट और हाँ, so something like not entrepreneurship, no, okay. that's different. So Okay. I'm talking of something like आप एक फैशन डिजाइनर हैं, आप Yeah. एक आर्किटेक्ट हैं, आप एक पेंटर हैं, आप फ्रीलांस एंड आप जिसमें आप असाइनमेंट बेस्ड काम करते हैं, Yeah. राइट. सो असाइनमेंट बेस्ड काम होता है सेकंड, उसमें आपके पास काफी फ्रीडम होता है असाइनमेंट लेने का या ना लेने का. जी. ठीक है. सेकंड होता है एंटरप्रेन्योरल, जो आपने कहा, विच इज वेयर आप अगर कोई स्ट्रक्चर्ड बिजनेस रन कर रहे Yeah. हैं, सो वो एक सेकंड लाइन हो जाती है, Okay. जिसमें अगेन आप अपना टाइम्स थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं. उसमें सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट डायरेक्टली आपको मिलेगा. जी. तो आपने अच्छा किया तो भी आपको मिलेगा, बुरा किया तो भी आपको जी. मिलेगा. सो दैट्स द सेकंड करियर Okay. थीम दैट यू हैव. थर्ड इज कि आप एंड एडवोकेट्स एंड डॉक्टर्स को भी मैं फर्स्ट कैटेगरी में Okay. डालूंगी, विच इज Okay. असाइनमेंट Yeah. सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट. थर्ड आपकी आती है कि आप कॉर्पोरेट में काम Okay. करते हो. दैट्स आई थिंक वन ऑफ द मोर कंफर्टेबल रूट्स, बिकॉज उसमें आप जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी सैलरी Yeah. कमाओगे. नोबडी कैन फोर्स यू बियॉन्ड योर दिस थिंग. कुछ करियर्स, कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें टाइमिंग्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तभी आपकी छुट्टी से आपको कोई नहीं रोक सकता. आप जी. अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी बना सकते हैं, बिकॉज आपको उतना ही काम करना है, जी. एंड एक सेट आपके पास सैलरी आ रही है, सो यू डोंट हैव टू गो हंटिंग फॉर वर्क और वरी अबाउट बिजनेस फेलिंग और सक्सीडिंग. ठीक है. एंड फोर्थ होता है गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज, जिसमें इट्स मोर अबाउट सोसाइटल इम्पैक्ट, Yeah. कि सोसाइटी पे आप कितना अपने काम से इम्पैक्ट डाल सकते Yeah. हो. इसमें भी आपके पास एक सेट सैलरी आती है. इट्स डेफिनेटली नॉट एज कुशनी एज द अदर थ्री, Yeah. बट इट्स डिसेंट, कि आप एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी सकते हो. बहुत लग्जूरियस नहीं, बहुत शायद Yeah. बहुत सारी इच्छाएं आप नहीं पूरी कर पाओगे, Yeah. बट आप एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी सकते हो. Okay. सो these are the four kind of career, and then Okay. of course you can work in NGO sort of things also. पर देन मैं उसको नौकरी वाले उसमें ही डाल Yeah. रही हूँ. तो दीज आर द रफली 3 4 5 Categories. Yeah. if you want categories, right. जैसे you, I will, if you do this podcasting as your main thing, so then you're Yeah. in the first category, Yeah. जहाँ पे आप अपने टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हो, फ्रीलांसर की तरह काम Yeah. कर रहे हो. सो आज की डेट में जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, उसमें बहुत सारे रोल्स एंड जॉब्स Yeah. अवेलेबल हैं. हमारे टाइम में ना उसमें बहुत कम अवेलेबल होता Yeah. था. तो आई थिंक आज की जनरेशन जब भी एक स्विच करती है, या कोई भी करियर एक करियर से दूसरे पे मूव करती है, दे हैव ऑल दी अदर ऑप्शंस आल्सो. उनको Yeah. वो भी बाकी के सोचने का मौका है, सोचने का जी. अपॉर्चुनिटी है. सो देन व्हेन यू स्विचिंग, आई रियली थिंक यू शुड फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर स्विचिंग. Yeah. What is your motive? What kind of life you want for yourself? Yeah. What kind of financial uh, structure for yourself that you is जी. it that you want? आपको कितना टाइम का फ्रीडम चाहिए, कितना रिसोर्सेज का फ्रीडम चाहिए, जी. ये सब आप डिसाइड करके फिर स्विच करिए. ओके. मतलब यू शुड बी पैशनेट इनफ, एंड उसके बाद में जो हम बोलते हैं कि आपको प्लान करके चलना चाहिए थोड़ा सा, कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ की आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्विच करना चाहिए. यस, यस. ओके. एंड मैम, जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि 16 से 17 साल के बच्चे आजकल तैयारी में लग जाते हैं कि आईएएस बनना है. मीनवाइल बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव रोल्स भी है जो वो कर रहे हैं, बट एक होता है कि जो सीरियस प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, स्पेशली जो लोग बिहार 16 17 साल में अगर कोई कर रहा है तो वो सीरियस नहीं है. ओके. वो ओके. बहुत ही वो बहुत ही इलॉजिकल प्रिपरेशन का टाइम ओके. है. ओके. वो व्हाट हम्म. इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर, कि जब आप ग्रेजुएट हो या फिर व्हेन यू आर पैशनेट इनफ? फाइनल फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अगर 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 आपका ग्रेजुएशन एक ऐसे सब्जेक्ट में है जिसमें अगर आप फेल हो गए सिविल सर्विसेज में, जी. तो भी आप वापस जाके कुछ कर सकते हो. ओके. सो वन इज कि आप ग्रेजुएशन के बाद 2 3 साल अटेम्प्ट दो, एंड ओके. देन अगर नहीं होता है, देन यू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट, गेट इनटू वन ऑफ दोज मास्टर्स के कोर्सेज, एंड देन यू ओके. कैन बिल्ड योर करियर. या ओके. फिर आपका कोई ऐसा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है जिसके बाद आप
खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, कि आप अपना कुछ सेटअप कर सकते हैं। जी। तो वन आई ऑलवेज थिंक कि एक बैकअप ऑप्शन तैयार करने के बाद आप सिविल्स में घुसिए। हाँ, जी। आज की डेट में ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि जो लोग इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, सॉरी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे, उन सबको भी बाकी पीएसयूज या में, बाकी जगहों पे अपॉर्चुनिटी जॉब्स की रियली। एलिजिबिलिटी जी। हो जाएगी। बट वी मस्ट रिमेम्बर कि वो भी इतनी सारी कभी भी नहीं होगी। जी। वो दे भी आर उन्हीं ऑल्सो के लिए है ना हेल्पफुल। जो इंटरव्यू तक आए। जी। दैट्स 1,000 की जगह 3,000 ना। जी। तो बाकी के लोग तो फिर भी कुछ और ढूंढना ही पड़ेगा ना। जी। तो 10 लाख में से 3,000 का ही कुछ हुआ ना। जी। तो बाकियों को फिर भी ढूंढना पड़ेगा। सो जी। देन आई थिंक जी। ऑल्टरनेट्स बना के चलना जरूरी जी। है। मतलब एक तरीके से बैकअप ऑप्शन जरूरी है, हाँ, हम लोग को ग्लोरीफाई नहीं ऑन करना है बैकअप। कि। हाँ, जिस स्टेज पे आपका बैकअप रेडी हो चुका हो ना, जी। उस स्टेज पे आप आइए। सो फॉर एग्जांपल, मैं एमबीए करने के बाद आई, जी। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 इयर्स। जी। बिकॉज मुझे ये था कि अगर मेरा करियर पे इतना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जी। जिस लेवल पे मैंने छोड़ा है करियर, मैं जी। वापस उसी लेवल पे आके करियर ज्वाइन कर सकती हूँ। जी। राइट, सिमिलरली आई वुड से कि काफी लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ कि अगर आपका ये वो हुआ है, तो आप चाहे तो अब एमबीए कर लो, बट आई थिंक पहले कर लो इज जी। स्लाइटली बेटर, जी। बिकॉज दैट लर्निंग ऑल्सो हेल्प्स यू इन द एग्जाम प्रोसेस। ओके। बट अदर देन दैट आप बाद में भी ऐसे सोच सकते हो। काफी लोगों ओके। ने लॉ किया है उसके बाद, जी। जो 3 ईयर का लॉ होता है। ओके। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आपने दिया, तो जी। 1 2 3 साल आपने देखा कि हुआ या नहीं हुआ, जी। एंड देन यू मूव ऑन टू व्हाट यू वांट टू ओके। डू। सो यू हैव टू काइंड ऑफ 10th 12th में अगर आप तैयारी कर रहे हो, जी। डेफिनेटली देयर ओके। समथिंग रॉन्ग विद द वे यू हैव बीन टॉट टू थिंक। ओके। अनलेस वो तैयारी जो होती है ना, वो बहुत ही ऐसे लोगों की होती है जिनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी उनके फैमिली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट जी। करती है टू नो जी। व्हाट इज द राइट तैयारी। जी। तो अगर आपकी फैमिली में सब सिविल सर्वेंट्स हैं और आपके पास पूरा गाइडेंस अवेलेबल है, एंड आपका घर वालों को आपके लिए रिसोर्सेज वगैरह सब वो है, एंड दे कैन जी। गिव यू दैट प्रॉपर नॉलेज एंड एवरीथिंग, तब आप कर रहे हो तो अलग बात होती जी। है। बट प्लीज रिमेम्बर दैट वेरी फ्यू पीपल हैव दैट, ओके। यू नो तो जो बाकी के लोग तैयारी कर रहे हैं ना, दैट मेक्स नो सेंस। जी। मतलब एक तरीके ये से उन्हीं के लिए बैकअप के सेंस बन। बच्चों में। यस, यस, उन बच्चों का ना जिनकी फैमिली में सब सिविल सर्वेंट्स हैं, जी। पेरेंट्स आर आल्सो आईएएस और आईएएस और जी। व्हाटएवर सम सिविल सर्विसेज। उनके लिए ना वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। या। उनके पास रिसोर्सेज ना बहुत अलग जी। होती हैं। जी। उनको बचपन से उस जी, वो पूरे माहौल में ही प्रोसेस के पड़े बारे बड़े में हैं। ना, जी। हाँ, उस प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पता है। जी। तो उनका चांस ऑफ सक्सेस एंड नीडिंग एन ऑल्टरनेट करियर बहुत कम हो जाता है। जी। बाकियों का ना बहुत हाई होता है। जी। सो एंड उनमें से भी सब सक्सेसफुल नहीं होते ना, वो भी या। काफी लोग नहीं क्लियर करते हैं। जी। राइट, सो आई रियली थिंक कि आपको बैकअप सोच के फिर ही इसमें घुसना जी। चाहिए। मतलब ये फूला फतरा फाल में तो एटलीस्ट वो एक फैमिली प्रेशर में आके आप कर रहे हो एंड यू आर नॉट श्योर कि आप पैशनेट हो या नहीं हो, काइंड ऑफ। नहीं, बिल्कुल भी मैंने ये बात बोली ही नहीं। ओके। आपने ये नहीं बोला। जी। मतलब। मैंने बहुत क्लियरली ये बोला है कि इट इज अबाउट द फैक्ट कि 16 17 साल में आपके पास उतनी रिसोर्सेज और उतनी या। नॉलेज वो नहीं है ओके। कि आप एक ऑल्टरनेट करियर नहीं बनाएं। ओके। तो पहले जरूरी है कि आप उस लेवल पे आ जाएं कि जी। आपके पास एक रेडी ऑल्टरनेट करियर है। जी। ठीक है, 16 17 साल की उम्र में अनलेस आपकी फैमिली में सारे सिविल सर्वेंट्स हैं और यू हैव जी। दैट बैकग्राउंड, यू विल नेवर हैव इनफ नॉलेज एंड जी। रिसोर्सेज टू नॉट नीड अ ऑल्टरनेट करियर। या। तो so unless your parents are fully involved with you and sitting with you and coaching you and या। doing everything with you, आप कभी भी 16 17 साल की एज में अगर कर रहे हैं, क्योंकि तब आप क्या कर रहे हो, आप एक नॉर्मल सी ग्रेजुएशन करोगे। जी। आप कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, तो आप प्रोफेशनल जी। ग्रेजुएशन तो करोगे नहीं। हाँ जी। विच मीन्स आप एक रैंडम सा बीए बीए कर लोगे, एंड फिर आपका एम तो क्योंकि सिविल सर्विसेज घुसना है। जी। बट फिर वो बीए का आप करोगे क्या अगर आपका क्लियर नहीं हुआ? हाँ जी। तो बीए आप आपके उस क्लियर ना होने का जो चांस है ना, जी। वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर हाँ आप जी। उस एनवायरनमेंट से नहीं आते हैं जहाँ जी। पे बाकी सब भी उसी फील्ड से आ रहे थे और उन्होंने आपको पूरी नॉलेज दे दी और पूरा जी। जो बाकी हम लोग स्ट्रगल करके 30% 40% के आसपास ज्ञान लेते हैं ना, हाँ जी। वो उन बच्चों को बचपन से मिल जी। चुका होता है। जी। तो उनके लिए ना जी। जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ
कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स वर्क, हाउ गवर्नमेंट सिस्टम्स वर्क, वही सब इतना इजी होता है। जी स्कीम्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वो सब समझना इतना आसान हो चुका होता है ना बचपन से, जी जी कि वो आप उससे compete नहीं कर जी सकते। इसलिए 16-17 साल में तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी तैयारी तब करनी चाहिए जब आपका ऑल्टरनेट करियर पाथ जी बहुत क्लियरली रेडी हो। जी जी। हम्म, नाउ आई गॉट योर पॉइंट। आई थिंक मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया था उस चीज को कि आपको तब से नहीं करनी चाहिए। जी, थैंक यू हाँ। फॉर क्लियरिंग आउट मैम। बाकी मैम आजकल जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं चैलेंज वो ये होता है कि आजकल जो है कंटेंट बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है आज के जमाने में। कि हमारे पास जो है बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। पहले जैसे लिमिटेड कंटेंट होता था, आजकल यूट्यूब वीडियोस है काफी ज्यादा टेलीग्राम चैनल्स है। तो उस पर हमें कैसे चूज करें कि आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है, पढ़नी है, और क्या चीज नहीं पढ़नी है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एवरीबडी थिंक्स कि यूट्यूब वीडियो से वो पढ़ रहे हैं। मुझे जी तो यही कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। बाय द वे, इफ एनी ऑफ यू हैज read the studies, it clearly proves, there have been clear studies which have proven that जी without a book your retention is much lower. या So please, YouTube channels and Telegram channels are not your method of study. ओके। They are just about understanding a concept जो आपको किताब से नहीं समझ में आया। जी तो प्लीज, दैट इज नॉट योर कंटेंट। जी किताबें आर दी ओनली कंटेंट, एंड प्लीज पढ़ लीजिए। जी एंड एक भी किताब एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत है? जी। ये एग्जाम उस बात का है कि आप कितना ज्यादा पढ़ सकते हो, हाँ ना कि इस जी। बात का कि आप कितना कम पढ़ो। जी ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। स्मार्ट स्टडी इसमें कुछ नहीं होती है। जी इसमें आपको घिसना है, आप घिस लीजिए। तो आप कंटिन्यूस पढ़ लीजिए, कंटिन्यूस लिख लीजिए। वही एक तरीका है। देर इज नो शॉर्टकट एंड देर इज नो क्विक दिस थिंग। जी वो करना है तो कहीं और जाओ, दिस इज नॉट अबाउट दैट। ये जी एग्जाम उस बारे में नहीं है। जी आप अगर एक ऐसा एग्जाम चूज कर रहे हो जिसमें होल पर्पस इज कि किसने कितना ज्यादा पढ़ा है, किसे कितना ज्यादा आता है, तब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मैं कैसे कम सीखूं। जी ठीक है। तो ये एग्जाम उस बारे में है ही नहीं कि किसको कम आता है। ये तो इसी बारे में है कि किसको ज्यादा जी आता है। जी तो ज्यादा सीख लो। जी ठीक है। सो जब लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन और बहुत कंफ्यूज है, हाँ जी आई एम सॉरी, आप क्यों कंफ्यूज हैं? बिकॉज ऑनलाइन कंटेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है। जी आपको किताब उठानी पड़ेगी, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। एंड अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप आके देश के लिए पॉलिसीज बनाना चाहते हो, तो आपको इतनी वो भी पता होनी चाहिए कि देर आर मल्टीपल रिसर्चेस दैट हैव प्रूवन कि जो किताब से नहीं पढ़ते, ई बुक, ई रीडर्स, ई एवरीथिंग इज एक्चुअली डिक्रीजिंग योर रिटेंशन, जी ओके डिक्रीजिंग योर मेमोरी। उसमें आप सिर्फ स्निपेट्स पढ़ सकते हैं। व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन दैट, you will never be able to get a very good understanding and in-depth understanding of something you have not read through a paper book. जी So please किताबें पढ़िए। ऑनलाइन कंटेंट, टेलीग्राम चैनल्स, उससे कोई पास नहीं होता। जी। आई थिंक मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपने बताया कि किताबें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम बच्चे वही है जो ऑनलाइन कंटेंट जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे जा रहे हैं, एंड दे आर रिलाइंग ऑन ऑनलाइन आपको सोर्सेज। एग्जाम में ना राइट करके आना है आंसर, जी एक्ट आउट नहीं करके आना है एक वीडियो में। जी तो आप बिना किताब में वो शब्द देखे कि उसकी स्पेलिंग क्या है, उसको लिखने का, डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड समथिंग? व्हेन यू रीड समथिंग, यू नो हाउ टू राइट इट अगेन। आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाते हो। जी अगर आप कोई चीज सुनोगे ना, उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। जी ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई चीज लिखी भी पढ़ें। हाँ जी ठीक है। जी मैम एंड कोई बोल के जब समझा रहा है ना, उस चीज को अपने वर्ड्स में लिखना एग्जाम में डबल टाइम लेता है। जी ठीक है। एंड आपको फॉर्मल लैंग्वेज लिख के आनी है। जी पढ़ाने की कैजुअल लैंग्वेज नहीं लिख के आनी है। हाँ जी तो फॉर्मल लैंग्वेज आपको पढ़ी होनी चाहिए। जी। आई गॉट योर पॉइंट कि आपको वो टर्म्स बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेशली जो कि सिलेबस जो यूपीएससी निकालता है उसे प्रिंट आउट करके जितनी एनसीईआरटी फॉर बेसिक बुक्स है उन्हें ही बार बार रिकॉल करेंगे तो आई थिंक बेटर सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसके लिए आप जरूर वीडियोस ले सकते हैं। आपको जैसे कोचिंग क्लासेस लेते हैं बहुत लोग, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बट जी दे आर नेवर अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर एक्चुअल टेक्स्ट बुक कंटेंट। या नथिंग सब्स्टिट्यूट्स टेक्स्ट बुक। जी कुछ भी नहीं। जी हम्म। ओके मैम। बाकी मैम आजकल बहुत ज्यादा जैसे हम देखते हैं कि एआई काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, या फिर काफी ज्यादा जो स्किल बेस्ड चीजें हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। तो आज से 3-4 साल पहले जो एग्जाम था वो कितना ज्यादा एक तरीके से, अभी जैसे हम अभी भी बात कर रहे हैं कि हम बुक से कंटेंट मतलब पढ़ना इज डिफरेंट,
बट जितना भी हम थियोरटिकल नॉलेज या बेस क्लियर आउट कर रहे हैं उससे, और उसमें हम्म, यही जो बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट जॉब में कितने चेंजेस लेके आ रहा है और कितना रेलिवेंट है उनको गो थ्रू करना, मैं ताकि हम समझी नहीं अपडेट। आपका, मैं आपका पॉइंट नहीं समझी। मैम जितने भी एआई आजकल जैसे हम देख रहे हैं या स्किल बेस्ड हम्म, स्टाफ देख रहे हैं, तो हम्म, आजकल जैसे हम्म, बोलते हैं कि हम लोग को एआई के साथ खुद को ट्रेन करना है या अपग्रेड करना है हम्म, खुद को। हम्म, तो हम्म। कितना ज्यादा रेलिवेंट है मतलब किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि वो एआई में इतना ज्यादा स्किल्ड हो, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब में कैसे एआई हेल्प कर सकता है। नहीं, सो देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। आई ओ, थिंक जब आप एस्पिरेंट हैं आपको एआई की कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है, आपको अपना आंसर लिख के आना है। एग्जाम में आपके पास एआई अवेलेबल नहीं है जो आप उससे पूछ पूछ के जी आंसर लिख पाएंगे, राइट? जी तो एज एन एस्पिरेंट आपको इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, यू शुड जी। नॉट नो दिस। ओके। एंड यू शुड नॉट एवर बी डिपेंडेंट ऑन इट, बिकॉज आपको एग्जाम में अपनी आइडियाज को रिप्रोड्यूस करना है। आपको खुद से कनेक्शंस बना के जी वो है, अनलेस आपके पास क्वेश्चन पेपर पहले से हाथ में है, जी एआई का कोई फायदा नहीं होने वाला जी वहां पे। और अगर आप जी एआई बेस्ड आंसर्स ले रहे हैं जी तो ना, द होल पॉइंट ऑफ एआई इज कि आपने नहीं सोचा। अगर जी आपने नहीं सोचा ना तो आप उस कॉन्सेप्ट को और 50 तरीके से मोल्ड करके लगा नहीं पाएंगे। जी ठीक है, जी। तो फॉर एन एस्पिरेंट देयर इज नो नीड। ओके। आप, द होल एग्जाम इज अबाउट यू बीइंग एबल टू ब्रिंग इन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड प्लगिंग देम इनटू अ सिंगल या पिक्चर। तो अगर आप वो काम एआई से करवा रहे हो तो वो गलत है। दूसरा चीज, जी अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि एआई जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है या जी गलत है। जी ठीक है, जी एआई, अगर मैं 50 लोग लिख दें इंटरनेट पे कि अर्थ इज फ्लैट, तो एआई आपको ये कहने लगेगा कि काफी जी रेलेवेंट लगता है लोगों की बातों से कि अर्थ इज फ्लैट। अब जी आप एग्जाम में ये लिख के आ जाएंगे। जी ठीक है, तो please जी। आई गॉट don't योर use पॉइंट। AI जी to prepare. Now, when it comes to your jobs, there is definitely utility. There is definite a utility for AI because a lot of your work that you will need to do when you're inside, and by the way, life inside is very different from life to ओके enter. ओके। ठीक है, बिल्कुल अलग है। तो जब आप अंदर होते हो तब आपको एआई का यूज केस है, जी क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम है जिसको आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज बेस लेके चलना है जो आपके पास शायद अवेलेबल ना हो। जी जब आप अंदर हो आपके पास उतना टाइम भी है टू वेरीफाई जो नॉलेज जी आपको एआई ने दी है। बट फॉर कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई जी। पॉलिसी बनाते हैं तो कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो ग्लोबली कहीं पे बने हुए हैं, हाँ जी। जो हमें नहीं पता होंगे, तो हम एआई के थ्रू वो जी पर्सपेक्टिव ले पाते हैं, ओके। राइट? तो वो सारे काम एआई आपके बहुत आसानी से कर जी देता है। जी आपको कोई ऐसा आपको राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कुछ ड्राफ्ट करने के, कुछ फॉर्मुलेट करने के, जी तो एआई आपको वो चीज दे देगा। सो देयर इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। जी बट एज एन एस्पिरेंट व्हेन यू हैव टू डेवलप योर मेंटल फैकल्टीज एंड हैव योर ओन पर्सपेक्टिव व्हिच इज जी एब्सोल्युटली 100% द राइट पर्सपेक्टिव, तब एआई का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना जी चाहिए। तो जी जब आप अंदर आते हो तो आपको एआई सीख लेना चाहिए। ओके। आप सीख भी जाते हो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आप सिविल जी सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करोगे तो आप एआई भी यूज करना सीख लोगे। जी मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी जी चीज, स्किलिंग की बात आती है, तो स्किलिंग इन व्हाट सेंस, बिकॉज दिस जॉब इज वेरी डिफरेंट इन दैट केस, या राइट? अगर आप ये जॉब कर रहे हो तो फिर आप स्किलिंग तो कर नहीं रहे हो। जी तो आई डेंट अंडरस्टैंड वेयर दैट वुड फिट इन। ओके But skilling definitely. So there are two kinds of education, right? ओके One is education in terms of knowledge gathering. ओके। Second is education in terms of what can make you employable. या And दोनों important हैं. जी So skilling is what makes you employable. या Education का जो academic pure bit होता है that makes you या knowledgeable, right? So दोनों important हैं जी from that perspective. ओके। मतलब एक तरीके से आपको बेसिक जो आपने बोला कि जब आप एस्पिरेंट्स के टाइम पे हो तो आपको कोर फोकस आपका बुक्स पे होना चाहिए, नॉलेज बेस क्रिएट करने पे होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर इनटू Yes, ट्रेनिंग या फिर आप जब जॉब पे जाकर इम्प्लीमेंट कर रहे हो उन सारी चीज़ों को, देन आप उसे फॉर्मुलेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आज के टाइम पे यूज yes, कर रही है टू ईफ अप द yes, वर्क। ओके। yes. जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा तैयारी करते हैं, या उनका एक पर्सपेक्टिव रहता है कि जब हम पॉलिसी मेकिंग क्या में जाएंगे, पर्सपेक्टिव? जब हम हाँ, एक तरीके से आईएएस बनेंगे या कुछ करेंगे, तो हम लोग एक तरीके से गवर्नमेंट का एक मेन पार्ट बनेंगे, जिससे हम लोग जो है काफी सारे लोगों की लाइफ में जो है चेंजेस कर सके। तो ऐसे ना आईएएस ठीक है। या आईएफएस जब वो इतने ज्यादा काम करते हैं, तो इज इट इजी कि आप पॉलिसी मेकिंग में आप
एक्चुअल में चेंज क्रिएट कर पाते हैं या फिर ये एक यस मैसेज थ्रू नहीं एब्सोल्युटली। कर पाते? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आपका पूरा रोल ही वो है, तो जी। ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, यस। ओके। मतलब एक पर्सपेक्टिव जो हाँ हाँ लेके चलते हैं बिल्कुल। वो स्टार्टिंग पे वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी होता है। यस एब्सोल्युटली। जी। एब्सोल्युटली। आपका जी। पूरा रोल ही वो है, जी। काम ही आपका वो है। जी मैम। बिल्कुल होता है। जी। हाँ। और किस माइंडसेट से एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी में आना चाहिए, कि कैसा टाइप का एस्पिरेंट का क्या माइंडसेट रहना चाहिए जब वो एंटर करना चाहते हैं इस जॉब में? सो माइंडसेट बहुत डिफरेंट चीजों के लिए होता है। वन जी। इज बी somebody जो लोगों को की बात सुनना चाहे, जी। एंड बी अवेलेबल एंड ओपन। एंड ये जी। मत मानिए कि आपने एग्जाम क्लियर करा है तो सब चीजों की नॉलेज सिर्फ आपको है। जी। दूसरों की बात सुनिए, एंड सिंपैथी नहीं एम्पैथी रखिए। जी। अपने आप को दूसरे की जगह रख के हमेशा सोचिए। जी। एंड यू नो थोड़े ब्रेव बनिए। जी। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रेव होते हैं। एंड जी। आई डोंट मीन पुलिस टाइप ब्रेवरी, आई जी। मीन मॉरल कैरेक्टर की ब्रेवरी। जी। यू नो तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। जी। जी। तो एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट इफ यू रॉन्ग, एंड बी ओके। विलिंग टू फाइट फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट। ओके। तो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव्स अगर आपके हैं, डोंट बी स्टबर्न। या। वो गलत होता है, लोग सोचते हैं मैं जी। सही हूँ इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। नहीं, लॉट ऑफ टाइम्स आप गलत होके भी लड़ रहे होते हैं। आप बात जी। सबकी सुनिए, बट इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि दूसरों का पर्सपेक्टिव सही है, जी। तो जरूर उसके लिए लड़िए। बट जी। आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट आई वुड से, ओके। कि मोस्टली लोगों में थोड़ा ब्रेवरी का एलिमेंट कम होता है। जी। गलत के लिए ना लोग आवाज उठाने में डरते हैं। जी। तो वो चीज आई थिंक होनी चाहिए। जी। बट ये भी है कि सेल्फिश मत होइए, अपने फायदे के लिए मत आवाज उठाते रहिए। जी। जी। हम्म। एक तरीके से आपको इंटीग्रल होके काम करना जरूरी है, कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, and साथ में जो है गवर्नमेंट को भी एक तरीके से साथ लेके चलना है, एंड सेल्फिश चीज पे नहीं नहीं, होना बट आप चाहिए। ही गवर्नमेंट हो ना, यू जी। आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना, तो जी। गवर्नमेंट को साथ लेके चलने वाली बात ऐसे नहीं होती। जी। आप ही गवर्नमेंट हो बहुत ओके। सिचुएशंस में, राइट। ओके। जिले में अगर आप हो तो आप ही गवर्नमेंट हो। जी। बात वो नहीं है, बात ये है कि सही और गलत में डिफरेंशिएट करना आना जी। चाहिए। जी। और सही चीज के लिए लड़ना और जी। गलत चीज को ना होने देना, दोनों ही जी। जरूरी है। जी। एब्सोल्युटली हाँ। मैम। बाकी मैम, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि सोशल मीडिया के टाइम पे एक्चुअल में फोकस कैसे मेंटेन करे, क्योंकि हर कोई एक तरीके से बिल्कुल वोन आउट होके या फिर बिल्कुल फोन्स ना यूज करके आजकल के टाइम पे तो नहीं तैयारी कर रहा है। तो आज के टाइम पे अगर एस्पिरेंट्स को तैयार करना है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे, कुछ बच्चे कर देते हैं पर मैक्सिमम ऑफ देम कि वो नहीं कर पाते। तो वो कैसे कर सकते हैं, कि क्या एक स्टेबल बैलेंस आपको लगता है कि मेंटेन कर सकते हैं? हम्म, आपको कोई और बैलेंस नहीं करा सकता, ये तो जी। खुद को करना पड़ेगा। जी। डिपेंड्स आप कितना सीरियस हो और कितना ज्यादा एक चीज को जी। चाहते हो। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप वैसे ही जी। कुछ नहीं कर पाओगे। जी। तो वो फोकस कोई और तो नहीं दिला पाएगा। जी। कोई और आपसे फोन लेके रख नहीं देगा। और जी। अगर आप इतने बड़े होके भी नहीं हो फोकस्ड, तो फिर तो कुछ बचा नहीं है ना। जी। अगर आप 22, 23, 27, 28 पे भी फोकस्ड नहीं हो और आप जी। डिस्ट्रैक्टेड हो, तो फिर तो आप लाइफ में ही डिस्ट्रैक्टेड हो। जी। तो आई थिंक एनीबडी हु थिंक्स कि वो मैं डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाता हूँ, जी। या। दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट या। a you know issue, that's a problem that you've created for yourself. या। Who's making you distracted? आप ही तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करा रहे हो। जी। जी। आप ही तो अपने फोन में घुसे हुए हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ही जी। का तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप दुनिया को कंट्रोल, सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करोगे? या। तो फिर तो आपको वैसे ही इस एग्जाम में नहीं आना चाहिए, इस सर्विसेज जी। में नहीं आना चाहिए। जी। जिस इंसान का खुद पे भी इतना कंट्रोल नहीं है कि वो एक करियर जो उसने चूज किया है उसके लिए भी मेहनत नहीं कर सकता, जी। और इतने बड़े आप हो गए हो, तो जी। सॉरी, या। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। या। कोई और आके बैठ के मम्मी सर पे बैठ के तो नहीं आपको पेपर पास कराएंगी ना, जी। कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, इस उम्र में आके नहीं, राइट। जी। तो आप ट्वेल्थ में नहीं, लाइक मैंने कहा ट्वेल्थ में मत करो। जी। तो ट्वेल्थ में अगर आप कर रहे हो तो मम्मी ट्वेल्थ पास करा देगी, मम्मी फिर भी नाक करके, जो भी ट्वेल्थ में भी नहीं करना होना चाहिए, जी। बट आप ग्रेजुएशन के बाद के चीज के लिए भी अगर आप कह रहे हो माय गॉड मैं बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, देन दैट्स योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू जी। फिक्स इट। जी मैम, Right? It's a डेफिनेटली। personal problem that you have जी। created and you have to fix it. जी। Nobody else, you're not a child that the world will come and help you with it. या।
भाई क्यों देख रहे हो फोन, बंद कर दो, जी। दूर रख लो, जी। साइलेंट कर दो। अपने आप को एक टॉपिक में ऐसे वो घुसाओ एंड उस एक टाइमलाइंस बनाओ कि चल मैं आधा घंटा कुछ करूंगा। ये स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट क्यों करना होता है? ये जी। तो जब आप कहीं पे सेट हो चुके हो उस टाइम के लिए होता है ना। ये जी। उस टाइम पे बैठ के स्क्रॉल करने में, अपनी जिंदगी बर्बाद करने में क्या वो हो रहा है? या। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू डू दिस टू योर सेल्फ इन योर मेन ग्रोइंग ईयर्स एंड लर्निंग ईयर्स। आप जी। ये टाइम क्यों वेस्ट कर दोगे? जी। आप सोचिए, देर आर सो मेनी पीपल जो बिल्कुल ही ये करके नहीं कर रहे हैं, 30 ईयर्स की एज में दे आर टेक जायंट्स। या। और एक आप हैं जो उनके बने स्क्रोल करके अपना टाइम वेस्ट करके। जी। आप समझ रहे हो, आपने जितनी देर स्क्रोल करी उतनी लाइफ के जी। आपके मिनट और घंटे चले गए हैं, जो जी। कभी वापस नहीं आएंगे। एंड या। दैट्स प्राइम रियल एस्टेट टाइम ऑफ योर्स, बिकॉज जो आपकी लाइफ के सबसे प्रीमियम डेज एंड मिनट्स हैं, आपने वो वेस्ट कर दिए। या। तो जितना टाइम आप इंटरनेट पे बैठ के स्क्रॉल कर रहे हो ना, उतना जी। टाइम सोशल मीडिया पे जो स्क्रॉलिंग आप कर रहे हो ना, दैट्स दैट जी। टाइम ऑफ योर लाइफ जिसमें एक्चुअली आप अपना करियर और लाइफ बिल्ड करने वाले थे। जी। तो प्लीज रिमेम्बर कि आप उसे बहुत कॉन्शियसली सोचोगे ना, जी। अगर कि ओके टुडे आई स्पेंट 10 मिनट्स ऑफ माई डे, लेट्स से। वैसे जी। लोग 10 मिनट्स नहीं करते हैं, कम से कम जी। 1.5-2 घंटे करते हैं। पर सोचो, मेरे हिसाब से 10 मिनट भी अगर आपने ऐसे बर्बाद किया है ना, जी। आपने 10 मिनट अपनी लाइफ के खो दिए हैं। जी। एक जमाने में ना बहुत ही रिग्रेट करोगे उन 10 मिनट को। जी। तो जी। माई पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियरली, कोई आपको फोर्स करके सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करा रहा है। जी। तो स्टॉप मेकिंग दैट एन एक्सक्यूज एंड ब्लेमिंग कि मेरे से होता नहीं है, आप कर जी। नहीं रहे हो। जी। या, दैट्स ट्रू मैम, कि हम लोग खुद ही अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एट द सेम टाइम अगर हम लोग सोच रहे हैं कि वी नीड टू गो इन टू दी सर्विस, तो आई थिंक दैट इज नॉट फॉर अस देन। नॉट इवन दिस, आई एम सेइंग एनीथिंग इन लाइफ। या। आपने अपने 20s में 1.5 घंटा डेली अगर इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग करने में बर्बाद किया है ना, जी। जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, बाय द वे। जी। मैं कहती हूँ जाओ अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारो, कम से जी। कम दोस्त तो बना। या। राइट, आपको इंसानियत के बारे में तो पता चला। जी। आपको किसी दुनिया में लोग कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सीखने को मिला। जी। ठीक है। और आपका एक दोस्त बना जो कभी आपको लाइफ में जरूरत हो तो वो आपके साथ होगा। जी। बट ये स्क्रोलिंग से क्या हुआ? हाँ जी। स्क्रोलिंग से तो कुछ भी नहीं हुआ। जी। सुनो, ओके। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। जी मैम, डेफिनेटली मैम। बाकी मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी सारे हम देखते हैं, वही मैं आपसे एआई या फिर टेक रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी हम लोग देख रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रहा है एंड गवर्नमेंट काफी सारे सेक्टर्स में जो है वो काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि आगे हम लोग फ्यूचर कैसा देख सकते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस या किसी भी फील्ड में, अगर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं बात करूंगी, ओवरऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कि इतने सारे जो रेलिवेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे एंड कितना ब्राइट फ्यूचर है हमारी कंट्री का। I hope our country has a very bright future, and I hope we become the best country in the world, the happiest and the most prosperous. So, yeah, that's my hope and wish for our country. And I या। know that Indians have the desire to work hard. तो गवर्नमेंट नहीं, ये पीपल हैं या। जो इस देश को महान बनाते हैं और महान बनाएंगे। जी। गवर्नमेंट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। या। ये हम सब एज सिटीजंस एंड इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई होप कि हम सब अपने आप को खुश कर सकें, अपनी जी। खुशी के लिए, जो किसी और की खुशी की कॉस्ट पे ना हो। ऐसी जी। खुशी के लिए काम कर सकें एंड आगे बढ़ सकें। एंड प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट प्रेशियस यूथ टाइम ऑफ आवर्स। उस यूथ टाइम को वेस्ट नहीं करो। टेक इनोवेशन वगैरह तो सब साइड में है, वो तो दुनिया में जी। हर जगह हो रही हैं। जी। द मेन थिंग वी हैव इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और अगर आप इतने प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ में वेस्ट कर दोगे तो आप अपना ही नहीं, देश का भी नुकसान कर रहे हो, फैमिली का भी नुकसान कर रहे हो, जी। सोसाइटी का भी नुकसान कर रहे हो। सो प्लीज डोंट डू दैट। जी। यूज करो अपने मेन ईयर्स ऑफ लर्निंग, ऑफ थिंकिंग, ऑफ डेवलपिंग and of producing results, so that the dream that we all have of our country being the best and the most prosperous and the happiest in the world, that comes true. या, डेफिनेटली मैम। एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड, कोई भी आप मैसेज देना चाहेंगी जितनी भी ऑडियंस है? I think बहुत messages हो गए बच्चों के लिए already. ओके मैम। So, ओके मैम, my मैम best थैंक यू। wishes to you guys. या मैम, थैंक Thank यू you. सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड होप आपको ये शब्दों के सफर का एपिसोड पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए शब्दों के सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।